तो गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपनी क्लास में चैप्टर 7 का जो आगे का पार्ट है उसको हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग चैप्टर 7 का 1 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो आज चैप्टर 7 जो है उसका हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस वाली क्लास में, हम लोगों का टॉपिक क्या है कि युवा क्यों संवेदनशील होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो युवा है वो संवेदनशील क्यों होते हैं। तो जो युवा है वो संवेदनशील क्यों होते हैं, वो क्यों होते हैं, इसका कारण हम लोग अपनी क्लास में जानेंगे। तो जो चैप्टर 7 है उसी को हम लोग आगे अपनी क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो युवा एज कितने की होती है, तो युवा एज कितने की होती है, जो युवा होते हैं 18 से 35 वर्ष के होते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि युवा व्यक्तियों की उम्र कितनी होती है। तो 18 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो युवा माने जाते हैं। तो 18 से 35 वर्ष के व्यक्ति होते हैं। युवा वर्ग को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है और 18 से 35 वर्ग के युवा होते हैं और इस वर्ग को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है 13 से 19 वर्ष के युवा और दूसरा है 20 से 35 वर्ष के युवा। तो जो युवा है उनका जो वर्ग है 18 से 35 वाला, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है 13 से 19 वर्ष के युवा और दूसरा कौन सा है 20 से 35 वर्ष के युवा। तो 2 भागों में बांटा गया है, इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि युवा वर्गों को कौन से 2 वर्गों में बांटा गया है, उनका नाम बताइए। तो पहला है 13 से 19 वर्ष के युवा और दूसरा है 20 से 35 वर्ष के युवा। तो अब हम लोग आगे जानते हैं। राष्ट्रीय प्रगति प्रमुख रूप से उन तरीकों और साधनों पर निर्भर करती है जिनके द्वारा युवाओं को राष्ट्र की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित और पोषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रगति किस पर निर्भर करती है, तो राष्ट्रीय प्रगति उन तरीकों और साधनों पर निर्भर करती है जिन तरीकों और साधनों का उपयोग करके राष्ट्र की वृद्धि के लिए जो युवा है उनको प्रोत्साहित व पोषित किया जाता है। तो राष्ट्र की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, जो युवा हैं उनकी वृद्धि पर निर्भर करती है। तो अगर उनको अच्छी तरीके से प्रोत्साहित व पोषित किया जाएगा, तो अगर उनकी वृद्धि होगी तो क्या होगा, राष्ट्र की भी वृद्धि होगी और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बनाया जाता है। तो जब युवा अपने में समृद्ध होंगे, अपने में शिक्षित होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, समाज भी आर्थिक रूप से, समाज में भी क्या करेंगे, वो आर्थिक रूप से योगदान देंगे। युवा अवस्था अनेक कर्म से संवेदनशील मानी जाती है। जो युवा अवस्था है वो संवेदनशील क्यों मानी जाती है, तो अनेक प्रकार के कार्य है जिसके कारण जो युवा अवस्था है वो संवेदनशील मानी जाती है। तो वो कार्य या कर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण जो युवा अवस्था है वो संवेदनशील मानी जाती है। तो पहला है शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन। जो शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन होते हैं, सामान्य से बैठने की कोशिश करना। जो शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन होते हैं उनके साथ सामान्य से बैठने की कोशिश करना जो होता है, उसके कारण जो युवा अवस्था है वो संवेदनशील मानी जाती है। तो युवा अवस्था के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है, 18 से 35 वर्ग। 18 से 35 को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 13 से 19 और 20 से 35 भागा गया है। तो जो 13 से 19 वाला है उसमें क्या होता है, उसमें जो युवा होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था होते हैं। तो उस अवस्था में जो जो बालक होते हैं, बालिकाएं होते हैं, उनके शरीर में विशेष रूप से परिवर्तन होते हैं। तो उनके साथ सामंजस्य बैठाने के कारण भी जो युवा होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके शरीर में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। तो इस समय क्या होता है, वो अपने साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, जिसके कारण वो संवेदनशील होते हैं। आजीविका का प्रबंध करना और आजीविका का प्रबंध करने की जो उनके अंदर चिंता होती है, उसके कारण भी क्या होते हैं, वो संवेदनशील होते हैं। इतने समय वो अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, जिसके कारण वो संवेदनशील माने जाते हैं। अगला है विवाह की जिम्मेदारी, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, उनके ऊपर विवाह की जिम्मेदारी भी होती है। तो क्योंकि विवाह इस उम्र में क्या होता है, 18 से 35 वर्ष की उम्र में बीच में क्या होता है, उनका विवाह भी हो जाता है। तो उनके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। तो इसके कारण भी वो क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की शुरुआत करना, और विवाह के बाद क्या होता है, उनका जो पारिवारिक जीवन चक्र है वो शुरू हो जाता है। उनके घर में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जन्म लेने लगते हैं, जिसके कारण वो संवेदनशील होते हैं। उनके भविष्य की चिंता को लेकर भी वो संवेदनशील होते हैं। बेहतर करने के दबाव की शुरुआत, वो अपने भविष्य, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इसके लिए उन पर क्या होता है, एक मानसिक रूप से दबाव होता है, जिसके कारण जो युवा अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। अगला है निरंतर प्रतिस्पर्धी होती दुनिया में साथियों
का दबाव। तो निरंतर प्रतिस्पर्धी होती दुनिया मतलब निरंतर जो उनके सहयोगी, जो उनके साथी होते हैं, उनके हम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हर उनके ग्रुप का जो भी व्यक्ति होता है, उनके ऊपर क्या होता है, एक निरंतर प्रतिस्पर्धा का दबाव होता है कि हमें उनसे आगे निकलना है। इसके कारण भी क्या होता है, वो संवेदनशील होते हैं। साथ ही नशे की बुरी लत, अगर उनको नशे की बुरी लत लग जाती है तो उनकी जो संवेदनशीलता है वो और भी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो युवावस्था है, पूरी युवावस्था संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। तो ये सब कारण है जिसके कारण जो युवा हैं वो संवेदनशील होते हैं। आप समझते हैं युवाओं के संवेदनशील समूह कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि युवा संवेदनशील होते हैं, तो क्यों होते हैं उसके कारण हम लोगों ने जाना। अब जानते हैं कि युवाओं के संवेदनशील समूह कौन कौन से हैं, कौन कौन से समूह हैं जिनमें युवा संवेदनशील होते हैं। तो युवाओं के व्यापक संवर्ग में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से अधिक संवेदनशील हैं। यह निम्न है। तो युवाओं के व्यापक संवर्ग में कुछ विशेष समूह, कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से क्या होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं। तो वो समूह कौन कौन से होते हैं। पहला है ग्रामीण जनजाति युवा। तो पहला समूह कौन सा होता है, ग्रामीण जनजाति में जो रहने वाले युवा होते हैं उनका समूह। दूसरे समूह में वो आते हैं जो स्कूल छोड़ चुके हुआ होते हैं, मतलब ऐसे युवा, ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके होते हैं, मतलब उनकी जो पढ़ाई होती है वो छोड़ चुके होते हैं, ऐसे युवा आते हैं। तीसरा है किशोर, विशेष रूप से किशोरियाँ। तो इसके अंतर्गत कौन आता है, किशोर और किशोरियाँ आती हैं। 13 से जो 19 वर्ष के बच्चे हैं वो इसमें आते हैं। अगला है दिव्यांग युवा, मतलब ऐसे युवा जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, तो वो भी इसमें होते हैं, जो विशेष रूप से किसी शारीरिक विशिष्टता का शिकार होते हैं, तो वो दिव्यांग युवा कहलाते हैं। अगला है विशेष कठिन परिस्थितियों वाले युवा, ऐसे युवा जो विशेष किसी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। अवैध नशे के शिकार, अनाथ और सड़कों पर घूमने वाले आवारा बच्चे। तो ऐसे बच्चे, ऐसे युवा जो विशेष कठिन परिस्थितियों से जो गुजरते हैं, ऐसे बच्चे जो अनाथ होते हैं या फिर किसी नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, या फिर आवारा घूमने वाले सड़कों पर जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो युवा संवेदनशील समूह के अंतर्गत आते हैं। आप समझते हैं युवाओं की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कारण और समूह जाने। अब जानते हैं कि जो युवाओं की आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सामाजिक रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से उत्पादक होने के लिए युवाओं की प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। सामाजिक रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से अच्छा और उत्पादक होने के लिए जो युवाओं की आवश्यकताएं हैं वो प्रमुख हैं। पहला कौन सा है, पहली है उचित शिक्षा और प्रशिक्षण। अगर युवाओं को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण मिल जाता है तो वो क्या होते हैं, तो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो अपनी आवश्यकताओं को उचित प्रकार से पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर युवाओं को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा है लाभदायक रोजगार। लाभदायक रोजगार क्या है, तो लाभदायक रोजगार वो है कि अगर वो उनका शिक्षा और प्रशिक्षण इस प्रकार का है कि वो अपने लिए आजीविका का साधन कमा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए लाभदायक रोजगार खोल सकते हैं या अपने लिए जो लाभदायक रोजगार है उसमें जा सकते हैं। अगला है व्यक्तिगत विकास और उन्नति के लिए उचित अवसर। अगर वो उचित प्रकार से शिक्षित और प्रशिक्षित हैं तो उनका जो व्यक्तिगत विकास है अच्छा होगा, साथ ही उनको हर क्षेत्र में क्या होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे। अगला है अपेक्षित आश्रय, स्वच्छ परिवेश तथा मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं। तो उनको उचित शिक्षा और प्रशिक्षण कौन दे सकता है, तो ऐसी फैमिली के युवा जिनका जो वातावरण है, जिनके परिवार की जो स्थिति है वो कैसी होगी, उनका जो परिवेश होगा वो स्वच्छ होगा, साथ ही उनका जो आर्थिक स्तर होगा वो भी अच्छा होगा, और वो अच्छे अपने जो बच्चे उनको उचित प्रकार की मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। तो ऐसे वर्ग, ऐसे पारिवारिक स्तर से आने वाले जो बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी अच्छी प्रकार से शिक्षित व प्रशिक्षित होते हैं। अगला है सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा संरक्षण और युवाओं से संबंधित मुद्दों से सरोकार रखने वाली निर्णायक संस्थाएं। तो साथ ही इसमें कौन सहयोग दे सकती हैं, तो ऐसी संस्थाएं जो शोषण के विरुद्ध सामाजिक रूप से संरक्षण और युवाओं से संबंधित जो सरोकार रखने वाले जो मुद्दे हैं उन पर कार्य करती हैं। तो वो भी क्या करती हैं, युवाओं के संरक्षण की जो आवश्यकताएं हैं उनमें क्या करती हैं, उनमें सहयोग दे सकती हैं। अगला है सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में प्रयुक्त भागीदारी के अवसर। और वो क्या कर सकती हैं, वो युवाओं को सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक रूप में जो प्रयुक्त भागीदारी है उसमें अवसर प्रदान करके उनको एक व्यावसायिक कार्य करने के लिए अवसर प्रदान कर सकती हैं, ताकि वो अपनी आजीविका को बहुत अच्छे से चला सके। और अगला है
खेलों शारीरिक शिक्षा साहसी मतलब प्रयुक्त भागीदारी के खेलों शारीरिक शिक्षा संबंधी जो अवसर है वो प्रदान कर सकती हैं। और लास्ट आप लोगों का है मनोरंजनात्मक अवसरों तक पहुंच, मतलब उनको इस प्रकार के अवसर प्रदान करना कि वो क्या कर सकते हैं, अपने मनोरंजन के लिए जो अवसर हैं उनको भी पहचान सकें और अपने कार्य के साथ साथ अपना मनोरंजन भी कर सकें। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने जाना जो संवेदनशील युवा हैं वो कौन होते हैं, युवाओं की संवेदनशील होने के कारण कौन कौन से हैं, युवाओं की संवेदनशील समूह कौन कौन से, साथ ही संवेदनशील युवाओं की आवश्यकताएं कौन कौन सी है। तो इतना आज हम लोगों ने अपनी क्लास में कवर कर लिया है। इसके आगे का जो कंटेंट वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।